श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज की कहानी का शीर्षक है विश्वासघात। ये एक राजा और रानी की कहानी है। आइए सुनते हैं कहानी को। तो पहले लखनपुर नाम के राज्य में भीमा नाम के राजा का शासन हुआ करता था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था और उसकी प्रजा से बहुत प्यार करता था। वह उसके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन राजा रानी खुद हमेशा दुखी रहते थे। उनके पास धन दौलत शोहरत सब कुछ थी, लेकिन उनके पास एक संतान नहीं थी। संतान पाने के लिए राजा और रानी पूजा पाठ जप तप सब करके देख चुके थे, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ था। एक दिन महर्षि के कहने पर राजा ने महायज्ञ कराने का फैसला किया। यज्ञ और भगवान के प्रताप से राजा को एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। राजा रानी के साथ पूरी प्रजा बहुत खुश हुई और सब खुशी से झूमने नाचने लगे। राज्य में चारों तरफ खुशी का माहौल था। राजा ने सारे नगर वासियों को पिता बनने की खुशी से भोज पर आमंत्रित किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी बड़ी होने लगी। वह अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। राजा रानी उसे देखकर ही खुश रहने लगे, लेकिन एक दिन उनकी खुशी को मानो जैसे किसी की नज़र लग गई। राजकुमारी बीमार पड़ गई। बड़े बड़े वैद्य हकीम आए, सब उनके इलाज में जुट गए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन राजकुमारी की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। राजकुमारी के ऊपर ना ही कोई दवा असर कर रही थी और ना ही कोई दुआ। राजा को लगने लगा कि एक बार वे फिर से निसंतान हो जाएंगे। एक दिन दूर देश से एक वैद्य राजा के महल में आकर के पहुंचता है। देखने में वह बड़ा ही अजीब सा था और उसने ठीक तरह से कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, जिस वजह से सैनिकों ने उसे राजमहल में प्रवेश करने से रोक दिया। वैद्य ने राजा से एक बार मिलने की गुहार की कि मुझे राजा से एक बार मिला दो, मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सैनिक उस वैद्य को राजा के पास ले गए। वैद्य ने सबसे पहले राजा को अपना परिचय दिया और कहा कि मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूँ। राजा उसकी बात को सुनकर प्रसन्न हुआ, लेकिन उसका रहन सहन देखकर राजा ने भी उस पर यकीन नहीं किया। उधर राजकुमारी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब ही होती जा रही थी, इसलिए राजा किसी वैद्य पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उस वैद्य का आत्मविश्वास देखकर राजा ने उसे एक बार मौका देने का फैसला लिया। राजा ने वैद्य को बुलाया कि अगर राजकुमारी ठीक नहीं हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इस पर वैद्य बोला कि ठीक है, लेकिन अगर राजकुमारी ठीक हो गई तो मुझे क्या मिलेगा? राजा ने कहा, जो मांगोगे वही मिलेगा। वैद्य राजी हो गया। राजा खुद उस वैद्य को लेकर राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी बिस्तर पर बेजान सी लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनका सारा नूर निकाल लिया हो। चेहरा दर्द में डूबा हुआ पीला था। वैद्य राजकुमारी के करीब पहुंचा और नब्ज टटोलने लगा। फिर उसने थैले से जड़ी बूटियों से तैयार दवा की पुड़ियाँ निकाली और राजकुमारी के मुंह में डाल दी। वैद्य ने राजा और रानी से बोला कि आपकी बेटी जल्द ही ठीक हो जाएगी। वैद्य की बात को सुनकर राजा के मन में बेटी के ठीक होने की एक उम्मीद की किरण जाग उठी। ऐसे ही इलाज करते हुए 2 महीने बीत गए। धीरे धीरे राजकुमारी की हालत में सुधार होने लगा था। उसके चेहरे की चमक लौटने लगी थी। राजा रानी के चेहरे की खुशी भी झलकने लगी थी। एक दिन वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी तो अब ठीक हो गई हैं। ये 1 महीने की पुड़िया बनाकर दे रहा हूँ। इसे समय पर राजकुमारी को देते रहना। इसके बाद राजकुमारी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगी। यह बीमारी दोबारा उनके पास नहीं फटकेगी। अगले दिन राजा ने वैद्य को अपने पास बुलाया और कहा कि वादे के मुताबिक मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा इनाम देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वैद्य बोला, सोच लीजिए राजा जी, आप अपने वायदे पर कायम रह पाएंगे? राजा ने बोला, तुमने मेरी बेटी को स्वस्थ किया है, बोलो क्या मांगते हो? वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका आधा राज्य और आपकी बेटी का हाथ। इतना सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। उसने कड़कते हुए कहा, तुम होश में तो हो? अगर तुमने मेरी बेटी के प्राणों की रक्षा ना की होती तो तुम अब तक यमलोक पहुंच गए होते। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए।
कुटिलता से मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। इस घटना के कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन फिर राजकुमारी की हालत बिगड़ गई। उसका शरीर नीला पड़ गया। आनन फानन में राज्य वैद्य को बुलाया गया। राज्य वैद्य ने बताया कि राजकुमारी को जहर दिया जा गया है। इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। कुछ देर बाद राजकुमारी ने दम तोड़ दिया। पूरे राज्य में मातम सा छा गया। राजा रानी शोक में डूब गए। छानबीन से पता चला कि वैद्य ने राजकुमारी को 1 महीने खाने के लिए जो पुड़िया दी थी, उनमें से ही एक पुड़िया में जहर था। वैद्य को पहले ही शक था कि राजा उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसने एक पुड़िया में जहर भरकर रखा था। सोचा कि अगर राजा शादी के लिए मान जाता है तो वह जहर वाली पुड़िया हटा देगा, लेकिन अगर वह नहीं माना तो इसकी सज़ा राजकुमारी को भुगतनी ही होगी। वैद्य की चाल कामयाब हो गई। तो दोस्तों, हमें कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी से वादा करते हैं तो उसे पूरा ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा मिलता है। तो कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब